हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। A contractor planned to install two slides for the children to play in the park. So she prefers a slide whose top is at the height of 1.5 मीटर। तो एक स्लाइड उसको 1.5 मीटर की हाइट पे चाहिए फ्रॉम ग्राउंड एंड विच इंक्लाइंड, जिस स्लाइड का, ये स्लाइड हो गई जिसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। वो उसको 3 मीटर हाइट पे चाहिए ये वाली स्लाइड जिसका जो है एंगल हमारे पास है 60 डिग्री। What should be the length of slide in each case? Each case में बेटा हमने लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है। ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डी ई एफ। हमें मिल गई है राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। बेस हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ, एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट ए सी एंड डी एफ आर द two slides respectively, two slides. So in right angle triangle, ABC we have AB हमने फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, AC है H, AB है P, H अपॉन P। कैसे भी कर सकते हैं, AB अपॉन H भी कर सकते हैं। तो दिस इज कोसेक 30, दिस इज कोसेक 30। तो AC हमने फाइंड करना है, दिस इज 1.5, कोसेक है हमारा 2, तो AC की वैल्यू 2 इंटू 1.5 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर आ जाएगी। इसी तरह दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ दूसरी स्लाइड निकालनी है लेंथ। तो लेट राइट एंगल ट्राइंगल डी ई एफ, इसमें हम ले लेंगे डी एफ अपॉन, इसको दूसरी तरह करते हैं डीई पी अपॉन एच। पी अपॉन एच होता है बेटा हमारे पास साइन 60। तो डीई है 3, डी एफ साइन 60 इज √3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डीएफ की वैल्यू आ जाएगी 6/√3। ठीक है, 6/√3 आ गई। तो अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं इस तरह, 6√3 अपॉन इंटू 3, दिस इज 2√3 मीटर। तो ये हो जाएगी लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन और ये हो जाएगी लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन जिनकी एज बिलो 5 इयर्स है। तो हमने लिख देना है लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर बिलो द एज of 5 years is 3 meter and length of slide for the age for the elder children is 2√3। इसको 2 इंटू 1.732 भी कर सकते हैं। इस तरह 1.7 से करेंगे तो 3.4 समथिंग आएगा, 3.464 मीटर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। ये हो गया बेटा हमारे पास टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर कोई पॉइंट है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो ये 30 मीटर सी पॉइंट हो गया। इस तरह एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन तो ये बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, 30 ही हमें साइड दी हुई है, 30 ही हमें एंगल दिया हुआ है। तो हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर। तो हम ले लेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर इज h मीटर। सो इन right angle triangle ABC we have angle B is 90 degree and angle C is 30 degree. So BC upon AB,
BC अपॉन AB मीन्स BC हमें आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, B अपॉन P, B अपॉन P हमारे पास होता है cot 30, cot 30 आ गया, तो BC की वैल्यू है 30, AB की वैल्यू है H, दिस इज cot 30, cot 30 रहता है √3, तो H की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30/√3, तो रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करके हमारे पास आ गया 30√3 अपॉन 3, ये कट हो जाएगा 10√3, तो बेटा हाइट ऑफ टावर आ गई है, आंसर आ गया हमारे पास, हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। A kite is flying at a height of 60 meter above from the ground, ठीक है, कोई काइट है इस तरह 60 मीटर की दूरी पर ग्राउंड से ऊपर उड़ रहा है। द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट एंड टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट, इस तरह उसको बांध दिया गया है, ये स्ट्रिंग है, इसमें कोई स्लैंट नहीं है बेटा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एज्यूम करना है हमने, इसमें कोई स्लैक नहीं है, तो इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है, इंक्लिनेशन बन रही है, इंक्लिनेशन होता है बेटा इन द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री मींस एंगल, एंगल बन रहा है 60 डिग्री, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है मींस h फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो सिंपल है, सिंपल लेंगे यहां पर इन राइट एंगल ट्राइंगल, in right angle triangle ABC we have AB P upon H, AC is sin 60, तो AB है हमारा 60, AC हमने फाइंड करना है, sin 60 is √3/2, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 120/√3, तो रैशनलाइज कर देंगे 120√3/3, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है, यहां पर सिर्फ इसको कटिंग की हमने, तो AC इज 40√3 मींस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।